नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों 17 दिसंबर 2025 की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जहां पर पेंशन रिवीजन से रिलेटेड है अपडेट। अब यहां पर बात ये आती है कि देखिए, जो डोट कर्मचारी है उनकी जो पेंशन है वो मिलती है डोट से, ठीक है। और बीएसएनएल कर्मचारियों को सैलरी मिलती है बीएसएनएल से, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है कि थर्ड पीआरसी लागू होने वाला है, ठीक है। अब थर्ड पीआरसी लागू होने वाला है तो क्या बीएसएनएल के जो पेंशनर्स है, जो कि डोट से जिनको पेंशन मिलती है, थर्ड पीआरसी के बाद उनका जो पेंशन रिवीजन है वो बीएसएनएल मैनेजमेंट कमेटी करेगी या फिर डोट? जो पेंशन रिवीजन का मामला है ये दोनों के बीच फंसा हुआ है, ठीक है। और बीएसएनएल के जो पेंशनर्स जो संगठन है वो चाहते हैं कि बीएसएनएल का जो पेंशन रिवीजन है वो थर्ड पीआरसी से डीलिंक किया जाए, मतलब अलग किया जाए। तो देखते हैं आज इस वीडियो में, आज इस अपडेट में 17 दिसंबर 2025 के अपडेट में क्या बताया गया है पेंशन रिवीजन से और थर्ड पीआरसी को लेकर ताजा अपडेट है। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। यहाँ पर बीएसएनएल का जो पेंशन रिवीजन है उस पर 17 दिसंबर की अपडेट है और देखते हैं क्या क्या यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर कुछ पॉइंट के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। तो देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट रहने वाला है पेंशन रिवीजन पर एक मीटिंग हुई है, ठीक है, जो कि 17 दिसंबर की अपडेट में आई है। अब उस मीटिंग में क्या हुआ है, पेंशन रिवीजन की क्या अपडेट है, ठीक है। कुछ कोर्ट केस वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको बताना जरूरी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारा थर्ड पीआरसी और पेंशन रिवीजन पर न्यू अपडेट देखेंगे, ठीक है। अब ये जो पेंशन रिवीजन की मीटिंग थी उसमें क्या अपडेट थी और पेंशन रिवीजन और थर्ड पीआरसी पर लेटेस्ट अपडेट क्या है, फिलहाल क्या होने वाला है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है पेंशन रिवीजन के लिए एक्शन कमेटी बिठाई गई है। अब ये एक्शन कमेटी क्यों बिठा रही है और कौन बिठा रहा है, आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। पेंशन कोई दान नहीं है। नेताओं ने साफ कहा है कि पेंशन सरकार की तरफ से दी गई कोई दया या फिर खैरात नहीं है। यह कर्मचारियों का अस्थगित वेतन यानी कि डिफायर वेज है, यानी आपके काम के बदले मिलने वाला वह पैसा जो रिटायरमेंट के बाद के लिए सुरक्षित रखा गया था, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमरेड अनिमेश मित्रा और विजय कुमार ने जोर दिया है कि अगर रिटायर और अभी काम कर रहे कर्मचारी अलग अलग लड़ेंगे तो सरकार उन्हें आसानी से दबा देगी। इसलिए सबको साथ आना होगा, मतलब एकजुटता से काम करेंगे तो यहाँ पर सरकार पर दबाव बना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आरोप लगाया है कि सरकार जानबूझकर बीएसएनएल को कमजोर कर रही है ताकि प्राइवेट कंपनियों को फायदा हो। पेंशन पर हमला इसी बड़े प्लान का हिस्सा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, सरकार जानबूझकर हमला कर रही है, ठीक है, बीएसएनएल को कमजोर करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हमारा सेकंड पॉइंट आता है थर्ड पीआरसी और पेंशन रिवीजन के मामले में क्या ताजा अपडेट है, ठीक है। बीएसएनएल पेंशन भोगियों के लिए पेंशन रिवीजन यानी कि 1/1/2017 से दे सबसे बड़ा इश्यू है। इसकी मौजूदा स्थिति इस प्रकार है, देख लेते हैं। अब मुख्य समस्या ये है, आमतौर पर पेंशन रिवीजन तब होता है जब कार्यरत कर्मचारियों का वेतन बढ़ता है, यानी कि थर्ड पीआरसी के तहत। लेकिन सरकार का कहना है कि क्योंकि बीएसएनएल घाटे में है इसलिए वह अफोर्डेबिलिटी क्लोज के कारण वेतन नहीं बढ़ा सकती, ठीक है। बीएसएनएल खुद कह रही है कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज के अंतर्गत आ रही कंपनी तो यहाँ पर वेतन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। 6 दिसंबर 2025 की अपडेट के बाद फाइल आगे निकल गई है मैनेजमेंट की मंजूरी के लिए। अब मुझे नहीं लगता कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज की यहाँ पर कोई दिक्कत आने वाली है आगे इन फ्यूचर, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी क्लोज को थोड़ा सा छूट दी गई है उसकी, या फिर अफोर्डेबिलिटी क्लोज को हटाया गया है और थर्ड पीआरसी लागू करने के लिए है। यहाँ पर बीएसएनएल ने कुछ शर्त वगैरह रखी थी, जो एरियर की शर्त थी। एरियर आपको ये जो 2017 से लेकर 2025 तक का एरियर नहीं मिलेगा, ये शर्त अगर कर्मचारी ने मान ली तो आपकी थर्ड पीआरसी लागू हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया था, ठीक है। फिलहाल देखिए, यहाँ पर ताजा अपडेट और यहाँ पर कुछ ताजा अपडेट ये है कि पेंशन को वेतन से अलग करना, डीलिंग करो पहले तो। यूनियनों यानी कि एआईबीडीपीए और बीएसएनएल ईयू की सबसे बड़ी मांग यह है कि पेंशन भोगियों के पेंशन रिवीजन को कार्यरत कर्मचारियों के वेतन से अलग यानी कि डीलिंग किया जाए। तर्क यह है कि पेंशन सरकार डोट देती है, बीएसएनएल नहीं, इसलिए कंपनी के घाटे का असर पेंशन पर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर पेंशनर्स और संगठन का मानना यह है कि अगर पेंशनर्स को, जो बीएसएनएल पेंशनर्स उनको पेंशन डोट देती है तो थर्ड पीआरसी का मामला यहीं खत्म हो जाता है, ठीक है। थर्ड पीआरसी का मामला यहीं पर खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर पेंशन डोट से मिलती है तो थर्ड पीआरसी का कोई काम ही नहीं है इसमें।
जैसे बीएसएनएल कर्मचारियों, बीएसएनएल की जो वित्तीय स्थिति है खराब स्थिति चल रही है, लॉस में है, फायदे में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पेंशन डोट देती है तो पेंशन रिवीजन भी डोट ही करेगी। ठीक है, ऐसा मानना है कर्मचारियों का और ये डिमांड भी है यूनियनों की। ठीक है, अब कानूनी लड़ाई भी है इस पर। दिल्ली के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल यानी कि सीएटी में इस पर मामला भी चल रहा है। पिछले आदेशों में कोर्ट ने सकारात्मक संकेत दिए थे कि पेंशन भोगियों को उनके हक से वंचित रखा जा सकता है। सरकार का क्या रुख है? संचार मंत्रालय ने पिछले कुछ समय में 0% से लेकर 5% या फिर 15% फिटमेंट बढ़ोतरी के अलग अलग प्रस्तावों पर चर्चा की है, लेकिन अभी तक किसी भी फाइल पर अंतिम मुहर लगी नहीं है। ठीक है, ताजा हलचल यह कि कोयम्बटूर सम्मेलन में यह तय किया गया था कि अगर सरकार जल्दी ही पेंशन रिवीजन की फाइल आगे नहीं बढ़ाती है तो दिल्ली में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। ठीक है, अब देखिए भैया, एक तरफ थर्ड पीआरसी का मुद्दा चल रहा है जो कि बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, और लगभग आगे बढ़ रही है फाइल, और एक तरफ पेंशनर्स चाहते हैं कि उनका पेंशन रिवीजन भले थर्ड पीआरसी लागू हो या ना हो, लेकिन उनका पेंशन रिवीजन फटाफट से हो जाए, क्योंकि भैया केंद्रीय कर्मचारियों का 2016 में हो गया था 7 सीपीसी के अनुसार। तो यहाँ पर जो बीएसएनएल कर्मचारी है जो कि जिनको पेंशन डोट देती है, तो उनका पेंशन रिवीजन भी बिल्कुल 7 सीपीसी की तरह 2017 से दे ही है, और वो होना चाहिए जल्दी से जल्दी। हमें थर्ड पीआरसी से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही हमें बीएसएनएल के लॉस या फिर प्रॉफिट से लेना देना है। आप तो दोनों को अलग कर दो, हमें पेंशन वो देती है तो वही हमारा पेंशन रिवीजन करेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो सम्मेलन हुआ था वो मीटिंग हुई थी, उसमें क्या बताया गया? कॉमरेड अनिमेश मित्रा ने यहाँ पर उनकी तरफ से बोला है, पेंशन प्रणाली को कमजोर करना एक सोची समझी साजिश है, एकता ही बचाव है। मतलब एकता, मतलब बीएसएनएल एकजुट रहेगी, बीएसएनएल कर्मचारी तो 100% होगा। अब कॉमरेड केजी यशराज ने क्या कहा? मेडिकल बिल और वैधानिक गारंटी के मुद्दों पर हम चुप नहीं बैठेंगे। कॉमरेड वीएन नंबूदरी ने क्या कहा? इतिहास गवाह है कि हक हमेशा लड़कर मिलता है, खामोश रहने से नहीं। ठीक है, तो ये सब अपने अपने तरफ से उन्होंने बातें बोली है। सम्मेलन का समापन इस संकल्प के साथ हुआ है कि एआईबीडीपीए और बीएसएनएल और सीसीडब्ल्यूएफ मिलकर एक एक्शन कमेटी बनाएंगे जो सीधे भवन और संचार मंत्रालय पर दबाव डालेगी। ठीक है, पेंशनरों के लिए आगे आने वाले कुछ महीने में बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि क्योंकि चुनाव और बजट सत्र के आसपास दबाव बनाना सबसे असरदार होगा। मतलब अभी जस्ट चुनाव आने वाले हैं, आप सभी को पता है, तो ऐसे में क्या है कि 2-4 महीनों में जो पेंशन रिवीजन है वो होने की पूरी संभावना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जब भी सरकार बनती है उस टाइम इन सभी चीजों को लागू करना बहुत ही आसान हो जाता है। अब सरकार की ही कंपनी है, डोट ही पेंशनर को डोट देती है, पेंशन डोट देती है, तो ऐसे में दबाव बनाना आसान होगा। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी 17 दिसंबर 2025 की। इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।